नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। आज हम जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं वो है वाच्यम। वाच्यम यह कक्षा 10वीं के लिए CBSE द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में एक व्याकरण विषय है। तो आज हम सबसे पहले वाच्य के बारे में जानते हैं। वाच्य कहने से हमें क्या समझ में आता है, इस विषय पर पहले चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना होगा वाच्य की परिभाषा की तरफ। तो वाच्य क्या है? देखिए दोस्तों, क्रियायाः तद्रूपम येन बुध्यते यत् क्रिया कर्तृपदानुसारं चलति, कर्मपदानुसारं चलति अथवा भावानुसारं चलति तत् वाच्यमिति उच्यते। अर्थात क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चलता है कि क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है या कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है या क्रिया उस वाक्य में स्वतंत्र रूप में है। इससे हमें पता चलता है कि वह वाक्य किस वाच्य में है। तो वाच्य 3 प्रकार का है। कर्तृवाच्यम अर्थात कर्तृ प्राधान्य वाक्यम, कर्मवाच्यम अर्थात कर्म प्राधान्य वाक्यम, भाववाच्यम अर्थात क्रिया प्राधान्य वाक्यम। पुनः कहता हूँ कि वाच्य कहने से हमें यह पता चलता है कि क्रिया का किस मुख से प्रयोग किया गया है। कर्ता के अनुसार प्रयोग किया गया है या कर्म के अनुसार प्रयोग किया गया है या क्रिया स्वतंत्र रूप में प्रधान होकर प्रयुक्त हुई है। तो इससे हमें पता चलता है कि वह वाक्य किस वाच्य में है। तो वाच्य के 3 प्रकार मैं आपको बताया कि कर्तृवाच्यम, कर्मवाच्यम, भाववाच्यम। सबसे पहले हम चलते हैं कर्तृवाच्यम। कर्तृवाच्यम अर्थात कर्तृ प्राधान्यम, कर्ता जिस वाक्य में प्रधान हो। प्रधान कहने से हमें यह समझ में आता है कि प्रथमा विभक्ति, हम लोग कारक में पढ़ते हैं कि कर्तरी प्रथमा स्वतंत्र कर्ता, अर्थात जब कर्ता उक्ते कर्तरी प्रथमा अर्थात कर्ता जब प्रधान होता है तब प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होता है। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान रूप में प्रयुक्त हुआ हो उस वाक्य को हम कर्तृ प्राधान्य मानते हैं। कर्ता प्रधान रूप में प्रयुक्त कब होता है? जब कर्ता प्रथमा विभक्ति में हो। इस तरह से हम कर्तृवाच्य मानते हैं। तो कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। अब देखिए कर्तृवाच्य का क्या अर्थ है। यस्मिन् वाक्ये कर्तुः प्राधान्यमस्ति तत्र कर्तृवाच्यम भवति। जिस वाक्य में कर्ता का प्राधान्य हो उस वाक्य को हम कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्ये कर्ता प्रथमा विभक्ति एकवचने, द्विवचने, बहुवचने वा भवति। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति एकवचन, द्विवचन या बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अर्थात कर्ता प्रथमा विभक्ति में है, एकवचन, द्विवचन या बहुवचन में, और क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है। क्रिया कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति एकवचन में है, क्रिया एकवचन में। कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति द्विवचन में है तो क्रिया द्विवचन में, और कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। बालकः पुस्तकं पठति, इस वाक्य को आप देखिए। इस वाक्य में बालकः ये कर्ता है और ये प्रथम पुरुष में एकवचन में प्रयुक्त हुआ है। तो पठति क्रिया कर्ता बालक के अनुसार प्रयुक्त है। उसी तरह से द्वितीय वाक्य को हम देखेंगे, बालकौ पुस्तकं पठतः, क्योंकि यहाँ इस वाक्य में कर्ता द्विवचन में है इसीलिए क्रिया द्विवचन में है, पठतः। बालकाः पुस्तकं पठन्ति, इस वाक्य में कर्ता जो बालकाः है ये बहुवचन में है इसीलिए क्रिया यहाँ पर बहुवचन में पठन्ति इस प्रकार से प्रयुक्त हुई है।
तो एकवचन, द्विवचन, बहुवचन जो कर्ता के रूप है उस हिसाब से क्रिया का भी रूप होता है। तो कर्ता अनुगुण क्रिया का प्रयोग कर्तृवाच्य में होना चाहिए। अब देखते हैं कि कर्तृवाच्य में कर्म का किस प्रकार से प्रयोग होता है। कर्तृवाच्ये कर्म द्वितीया विभक्ति एकवचन, एकवचने, द्विवचने, बहुवचने वा भवति। कर्तृवाच्य में कर्ता का जो प्रयोग होता है वो कर्म का जो प्रयोग होता है वो द्वितीया विभक्ति एकवचन या द्विवचन या बहुवचन में प्रयोग होता है। द्वितीया विभक्ति में प्रयोग होता है कर्म का, इसलिए बोला गया है कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, इस वाक्य में बालकाः कर्ता है, गच्छन्ति क्रिया है, कर्ता क्रिया का पहचान हो गया। अब रह गया विद्यालयम, तो विद्यालयम ये देखिए द्वितीया विभक्ति में है। विद्यालयम कर्म को, तो विद्यालय को जाते हैं, कौन जाते हैं? बालकाः गच्छन्ति, बालक जा रहे हैं, अनेक बालक विद्यालय को जा रहे हैं। इस वाक्य में विद्यालय जो कर्मपद है उसमें द्वितीय एकवचन का प्रयोग हुआ है। त्वम पाठम पठसि, त्वम यहाँ पर कर्तृपद है, पठसि क्रियापद है, और इस वाक्य में पाठम ये कर्मपद है और इसमें द्वितीय एकवचन का प्रयोग किया गया है। वयम उद्यानम गच्छामः, हम उद्यान जा रहे हैं, इसमें वयम अर्थात हम, गच्छामः अर्थात जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, कर्ता क्रिया का प्रयोग हो गया तो उद्यान शब्द रह गया। उद्यानम उद्यान को जा रहे हैं। बालिके पितरौ नमतः, पितरौ पिता, पितरौ पितरः, यहाँ पर पितरौ शब्द का अर्थ है पिता और माता को, माता पिता को। यहाँ पर समस्त पद है कि पितरौ कहने से पेरेंट्स माता पिता को समझाता है। तो बालिके दो लड़कियाँ अपने माता पिता को नमस्कार कर रही हैं। तो यहाँ पर पितरौ जो है द्वितीया विभक्ति द्विवचन में प्रयुक्त है। यूयम गीताम पठेत, यूयम पठेत कर्ता क्रिया है। अब गीताम, गीताम ये जो पद है ये द्वितीया विभक्ति एकवचन में है, ये कर्मपद है। वानराः फलानि खादन्ति, इस वाक्य को देखिए, वानराः बहुत सारे बानर, खादन्ति खा रहे हैं, कर्ता क्रिया हो गया। कर्ता क्रिया के बाद फलानी फलों को, यहाँ पर फलानी जो है कर्मपद है, इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, द्वितीया बहुवचन का प्रयोग है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कर्तृवाच्य में जो कर्म प्रयोग होता है वो द्वितीय एकवचन, द्विवचन या बहुवचन में होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्तृपदानुसारम चलति। प्रथम पुरुष में बालकः, बालको, बालकाः या फिर कोई भी संज्ञा पद आप लेंगे, उसका एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में बालकः पठति, बालको पठतः, बालकाः पठन्ति। मध्यम पुरुष में त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठतः, और उत्तम पुरुष में अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। इस तरह से कर्ता क्रिया का जो कर्ता क्रिया की जो स्थिति है इसमें आपको बताया जा रहा है कि कर्तृवाच्य में कर्ता क्रिया किस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि कर्मवाच्य हम कैसे पढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।